नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर सामने आई है। यहां भूगोल के पेपर लीक की जानकारी सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 11 बजे भूगोल का पेपर होना था, लेकिन इससे पहले ही 10:45 पर पेपर व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हो गया। यूनिवर्सिटी के सभी ग्रुपों में यह पेपर आग की तरह फैल गया। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पेपर लीक के मामले में पुष्टि नहीं की है। वहीं छात्रों ने पेपर व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल होने पर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पेपर आउट की खबर सुनकर स्टूडेंट्स काफी गुस्से में दिखे। आपको बता दें कि इससे पहले 5 अप्रैल को अभी पेपर लीक का ताज़ा मामला अजमेर से आया था, जहां MDS यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और बॉटनी के 3rd ईयर के पेपर लीक होने की सूचना मिली थी। यहां एग्जाम के 15 मिनट पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर आ गया था। पेपर लीक की घटना के बाद SDS यूनिवर्सिटी में हंगामा मच गया। वारिस पंजाबी का चीफ खालिस्तान समर्थक अमृतपाल पिछले 29 दिन से फरार है। पंजाब पुलिस उसे भगौड़ा करार दे चुकी है। पुलिस ने अमृतपाल की फरारी के दौरान मदद करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनसे हथियार भी बरामद हुए हैं। ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कपूरथला के एक वकील को भी डिटेन किया है। वकील ने अमृतपाल से जुड़ी कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। वकील की पहचान कपूरथला के राजदीप सिंह के तौर पर हुई है। अमृतपाल की बैसाखी के मौके पर तलवंडी साबो में सरेंडर करने की चर्चा थी, लेकिन वह नहीं आया। अमृतपाल की तलाश तेज करते हुए पुलिस ने पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर समेत कई सार्वजनिक जगहों पर उसके पोस्टर लगा दिए हैं। प्रदेश के स्टाम्प विक्रेता 18 अप्रैल को प्रदेश व्यापी हड़ताल पर रहेंगे। जानकारी के अनुसार पूरे प्रदेश के 20,000 से ज्यादा स्टाम्प विक्रेता इस दिन हड़ताल पर रहेंगे। मोबाइल ऐप से स्टाम्प विक्रय के विरोध में स्टाम्प विक्रेता हड़ताल करेंगे। एसोसिएशन सचिव महेश झालानी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा मांगे नहीं मानने पर प्रदेश के स्टाम्प विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। बारां जिले के अंता कस्बे में एक दंपति सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे के बाद मौके पर ही पत्नी ने दम तोड़ दिया, जबकि पति गंभीर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बारां जिले के कोटा जाते समय अंता के पास नेशनल हाईवे 27 पर यह हादसा हो गया। घायल युवक महेंद्र पत्नी सुमन के साथ बारां आया था। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन और अंता पुलिस मौके पर पहुंचे। अंता थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में फायरिंग कर बदमाशों ने एक बिजनेसमैन से लूट की वारदात की। घर के बाहर ही बदमाशों ने बिजनेसमैन पर पिस्तौल तान दी। हथियार के दम पर कैश, कीमती सामान से भरा बैग छीन लिया। जमीन पर एक फायर कर बाइक सवार दोनों बदमाश फरार हो गए। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने सूचना पर नाकाबंदी करवाई। बाइक सवार हथियारबंद लुटेरों का सुराग नहीं लगा। पुलिस ने बताया कि सेक्टर 9 विद्याधर नगर निवासी 38 वर्षीय नीरज कुमार ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि रोड नंबर 9 विश्वकर्मा में उसका गणपति स्टील के नाम से गोदाम है। रात को वह गोदाम से घर जाने के लिए निकले। घर के बाहर जाकर कार रोककर पीछे वाली सीट से सामान निकालने लगे। इसी दौरान एक लड़का कुछ दूरी पर बाइक स्टार्ट कर खड़ा रहा। दूसरा लड़का उतरकर उसके पास आया, पेट पर पिस्तौल लगाकर बोला, जो सामान है यहाँ नीचे छोड़ दो। बैग में लैपटॉप, ATM कार्ड, डॉक्यूमेंट और 45,000 रुपए थे। आवाज नहीं करने की धमकी देकर पिस्तौल से जमीन पर एक फायर किया। बाद में बदमाश अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया। जोधपुर शहर के नजदीक गंगाना क्षेत्र में बिना अनुमति के बन रही 2 हाई राइज बिल्डिंग को JDA की ओर से नोटिस जारी कर काम बंद करवाया गया। इसमें से एक बिल्डिंग G+14 और दूसरी G+7 मंजिल की बन रही थी। JDA के परिवर्तन अधिकारी उत्तर प्रवीण गहलोत ने बताया कि आयुक्त नवनीत कुमार व प्राधिकृत अधिकारी जॉन 4 के निर्देशानुसार JDA दस्ते द्वारा निर्माणाधीन G+14 व G+7 बहुमंजिला इमारतों का मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर कार्रवाई के दौरान प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 31 से 35 के जारी नोटिस तामील करवाया जाकर सख्त हिदायत दी गई। यहाँ प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना ही इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही थी। भरतपुर जिले में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह व अन्य के खिलाफ नदबई थाने में FIR दर्ज की गई। FIR में थाना अधिकारी ने राजस्थान पुलिस से धक्का मुक्की करने और भीड़ को भड़काने का आरोप लगाया है। अनिरुद्ध ने ट्वीट कर कहा
कि मेरे पिता मुझे कैद करवाना चाहते हैं। थाना अधिकारी राम अवतार मीना ने एफआईआर में बताया कि नदबई स्थित बेलारा चौराहे पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अंबेडकर जयंती पर स्थापित किए जाने की स्वीकृति नगर पालिका से जारी थी। इसके लिए सीमेंट कंक्रीट का चबूतरा तैयार किया जा चुका था। 12 अप्रैल को कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से 3 जगह आगजनी व पुलिस बल पर पथराव की घटना की गई। 13 अप्रैल को अनिरुद्ध सिंह, संतोष, मनुदेव सिंसिनी, मुकेश राजघराना व अन्य सहित कुल 200 से 250 लोगों की भीड़ पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए आई। आरोपियों ने भीड़ को भड़काया। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सीमा सुरक्षा बल यानी CISF में हेड कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके तहत रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के 247 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार CISF के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 12 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट के बाद फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में न्यूनतम 60% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास होनी जरूरी है। हालांकि 12वीं के बाद ITI के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की उम्र आवेदन की आखिरी तारीख यानी 12 मई 2023 को 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में देवली अरब पर अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार अधेड़ की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार देवली अरब निवासी मानक शर्मा रोज रात को बालाजी सेवा पूजा करने जाते थे। वह मंदिर गए थे और वापस लौटने के दौरान देवली अरब रोड पर अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने चेक कर उन्हें मृत घोषित कर दिया। घर वालों की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मेन रोड पर लगे कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। सीकर जिले में एक मकान से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी हो गई। चोर देर रात घर में घुसे थे, तभी परिवार के लोग दूसरे कमरे में सो रहे थे। सुबह उठने पर सामान बिखरा मिला और चोरी का पता चला। मामला अजीतगढ़ का है। महिला ललिता ने बताया कि रात वह अपने परिवार के साथ कमरे में सोई हुई थी। इसके बाद चोर उनके मकान में घुसे और दूसरे कमरे का ताला तोड़कर करीब 1.5 लाख रुपए कीमत के जेवरात व 2 लाख रुपए की नकदी चुरा ले गए। अगले दिन सुबह जब परिवार के लोग उठे तो उन्हें ताले टूटे हुए मिले। अब अजीतगढ़ पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। बाड़मेर जिले में मजदूरी कर गांव लौट रहे बाइक सवार युवक आगे चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर घुस गया। इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सांचौर ले जाते समय युवक ने दम तोड़ दिया। घटना धौरीमन्ना मेटला खुर्द की है। पुलिस के अनुसार बौली निवासी 30 वर्षीय खेताराम बाइक से धौरीमन्ना से गांव की तरफ जा रहा था। इसी दौरान आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे बाइक ट्रॉली के अंदर घुस गई। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वह मृतक मजदूरी व खेतीबाड़ी का काम करता था।